हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब किन कौन सी बुक पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर यानी भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। ये मेरे पास सेकंड एडिशन है, ये है मेरी पुरानी बुक है। तो मेरे पास क्या है, एक हैंड नोट्स है और क्या है, एक हिंदी मीडियम हो गया और एक क्या है इंग्लिश वर्जन। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्या है, राइटर कौन है आपका, नितिन सिंघानिया। तो ये मेरे पास थर्ड एडिशन है, ये 5 ईयर्स कंप्लीट हो गई चाहिए, मैग्रा हिल की पब्लिकेशन है। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कोई भी जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका, तो वैसे ये बुक जो है ना, जो सामान्यतः प्रीफर कौन करते हैं, यूपीएससी के बंदे, मतलब जो यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो बुक है आर्ट्स एंड कल्चर, पूरा ऑल इंडिया लेवल की बुक है। आप इसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हम आर्ट्स एंड कल्चर, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, किस तरह से आप पढ़ेंगे और किस तरह से स्टडी करेंगे जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो ये दो बुक है और एक एक हैंड नोट्स है, ये नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया। तो इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या हिंदी वर्जन के बारे में बताता हूँ कि जो मैंने जो हिंदी वर्जन ये बुक पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी थी। तो ये है आपका शुरू फ्रंटलाइन भारतीय कला एवं संस्कृति, क्या है, सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु एक सफल मार्गदर्शिका, ये सेकंड एडिशन है। ओके। तो इस तरफ से यहाँ देखेंगे जो बुक में है क्या है, सर नितिन सिंघानिया अपने बारे में कुछ संक्षिप्त लिखा है कि श्री नितिन सिंघानिया जी कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज के अर्थशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है और एक चार्टर्ड अकाउंट होने के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी भी है। तो इन्होंने जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 2013 पश्चिम बंगाल कैडर में नियुक्त होने से पूर्व कोल इंडिया लिमिटेड में सेवाएं प्रदान कर चुका है। तो ये इन्होंने, राइटर ने कुछ अपनी लेख लिखी है। ओके। तो हम देखते हैं इसके आगे चैप्टर मैंने किस तरह से इसकी पढ़ाई की। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, जो आर्ट्स एंड कल्चर है, ये इसकी क्या है, विषय सूची है, कि कौन से भाग में कौन कौन से जो पार्ट हैं इसके बारे में है। और यहाँ पर से देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं दृश्य कला, सेक्शन ए विजुअल आर्ट। तो यहाँ से मैंने क्या है अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन सी, वास्तुकला के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपनी क्या पढ़ाई की है। तो मैंने किस तरह से अंडरलाइट और क्या हाईलाइट किया, जैसे कि हड़प्पा। तो सबसे पहले जो हमारी प्राचीन हड़प्पा है वो किसी शुरुआत होती है, तो यही शुरुआत होती है हड़प्पा की कला और वास्तुकला। तो यहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्ति के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे पढ़ा है और काफ़ी अच्छी तरह से अंडरलाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्टडी की है मैं अपने जो प्रिपरेशन के समय में। तो यहाँ पे मैंने जो स्टडी की है, मैंने आपको अपनी बुक को दिखा रहा हूँ आप लोग को कि किस तरह से आप लोग को भी स्टडी करना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छे डिटेल से क्या हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है। जैसे क्या देखिए, कुम्भलहार में अशोक का महल। ओके। तो इसमें क्या काफ़ी डिटेल से, जैसे ये हो गया अशोक स्तंभ का आधारभूत संरचना हो गया, पिलर हो गया। तो इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है इस बुक में। तो ये मेरी क्या हिंदी वर्जन बुक है, मैंने जिस तरह से पढ़ाई की मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये क्या हो गया, यक्ष की मूर्ति हो गया, मूर्तियों का मुख्य रूप स्तूप सजावट, तोरण हो गया। और यहाँ पे देखिए चट्टानों को काट कर बनाएगी गुफा हो गया, जैसे कि कार्ले का चैत्य, एलोरा का विहार। तो इस तरह से क्या है, मैंने क्या एक एक करके जो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा, उसके बाद मैंने इसको क्या अंडरलाइन किया ताकि मुझे काफ़ी अच्छे से याद रहे। देखिए अजंता की गुफाएं हो गया, फिर क्या उदयगिरी और खंड गुफी, यहाँ पे देखिए उदयगिरी और खंड गुफा की, खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा, इसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है, उदयगिरी में रानी गुम्फा। तो मैंने इस तरह से क्या है अपनी स्टडी समय में क्या है इन सबको अंडरलाइन के पढ़ा। जैसे कि मूर्ति कला में क्या है आपका इंपॉर्टेंट, गंधार शैली हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं ना, गंधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, और एक कौन सा शैली, एक लास्ट है एक अमरावती शैली। तो ये 3 शैली है जिसमें क्या मूर्ति कला का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखें, अब उसके बाद क्या, जो बुद्धा, जो आप जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि वहाँ बुद्धा वाले पार्ट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और भी स्टेट पीसेस में भी ये सब पूछता है बुद्धा के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है, किस तरह से अंडरलाइन की है बुद्धा के बारे में काफ़ी, जैसे कि बुद्ध से विभिन्न विभिन्न मुद्राएं हो गया, भूमि स्पर्श हो गया, ध्यान मुद्रा हो गया। तो मैंने इसको क्या अंडरलाइन किया, मुझे जो चीज़ समझ में आती है, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने काफ़ी ध्यान से पढ़ा है। तो ये देख सकते हैं आप, वितर्क मुद्रा हो गया, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखिए, उत्तर बोधि। तो इस तरह से क्या मैंने स्टडी की और आप भी स्टडी कीजिए। इस तरह से क्या आर्ट्स एंड कल्चर काफ़ी मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ते जाएंगे एक एक करके तो आपको काफ़ी चीज़ें क्या क्लियर होती जाएगी। ओके। तो ये है आर्ट्स एंड कल्चर। अब यहाँ पे देखते हैं जो सांची के जो स्थित मंदिर है उसके बारे में है। ओके। मंदिरों की वास्तुकला, यहाँ से मंदिरों की वास्तुकला बड़ी स्टार्ट हुई है। तो ये क्या है हिंदी वर्जन है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या जो हिंदी में पढ़ाई की,
उसके बाद मैं आपको डिटेल से इंग्लिश में भी बताऊंगा। देखिए नागर शैली जो मंदिरों की जो निर्माण है, क्या लेटी रेखा प्रसाद हो गया, तो ये सब क्या है जो आर्ट्स इस जो कल्चर आर्ट्स एंड कल्चर जो इस बुक में है ना, काफ़ी डिटेल से बताया गया है। जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ओके, तो ये थी क्या है, जैसे कि सूर्य का मोढेरा मंदिर हो गया, तो ये सब क्या है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे साउथ इंडियन ट्रेडिशन हो गया, दक्षिण भारतीय कला हो गया, तो इसमें किस तरह से इस बुक में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे नितिन संघानिया सर जी है क्या, जब अपनी जो साउथ में यात्रा है तो उन्होंने क्या है आपका नरसिंह वर्मन, जहाँ क्या है तमिलनाडु गए थे, तब उन्होंने क्या है ये जो मंदिर स्थापत्य कला है, जो वहाँ मूर्ति है, अर्जुन रथ वगैरह है, धर्मराज रथ है, क्या वास्तुकला द्रविड़ है, तो इन सब को क्या है उन्होंने बुक में काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, आगे भी देखते जाते हैं किस तरह से यहाँ पे महाबलीपुरम की चित्रलेखा है। तो जो मंदिर निर्माण कला, ये आपका बृहदेश्वर मंदिर क्या तंजावुर है, राजराजा ने बनाया था। ओके, तो ये चोल मूर्ति कला का सबसे काफ़ी अच्छा उदाहरण है। ओके, यहाँ पे देखिए नटराज के बारे में। और इस तरह से क्या जो आर्ट्स एंड कल्चर में काफ़ी जो हमारे भारत देश के ट्रेडिशन हो गया, और क्या जो आपके मंदिर वास्तुकला का निर्माण हो गया, मूर्ति कला, जैसे कि क्या डोडा बसपा मंदिर डम्फल का, और क्या जो आपका जो मंदिर निर्माण शैली है, जो विजयनगर शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में किस तरह से हम्पी कर्नाटक में मंदिर निर्माण हुआ, जैसे कि मंदिर की स्तंभों पर क्या पौराणिक प्राणीजलों ने घोड़े की उत्कीर्ण होना था, और क्या प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडप बनवाए गए थे और कल्याण मंडप के रूप में जाने लगा। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या स्टडी की, जो ये मंदिर निर्माण है। देखिए कमल, ये कमल महल हम्पी, ये कर्नाटक में, तो इसके बारे में जैसे होयसला कला हो गया, आपका चन्नकेश्वर मंदिर सोमनाथपुर हो गया। और ये जो देख रहे हैं, ये जो मंदिर डिजाइन की स्ट्रक्चर है, जो उस जमाने के आर्किटेक्चर को क्या स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरह से जो मंदिर का निर्माण होता था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्ट्स एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के लिए। ओके, आप स्टेट पीसीज में भी इसका क्या है अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या है हिंदी वर्जन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडो इस्लामिक है उसके बारे में काफ़ी, जैसे पेट्राड्यूरा हो गया, ये सब नमूना है। और क्या है जो 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, अजमेर हो गया, इसके बारे में डिटेल्स हो गया। तो ये आर्ट्स एंड कल्चर में काफ़ी बहुत ही अच्छे जो क्या पुराने जो महल है, राजाओं का महल है, जो किस तरह से वो अपना क्या महल को निर्माण करते थे, तो उनके बारे में क्या आर्ट्स एंड कल्चर में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अकबर द्वारा जो बनाया गया था ना आगरा का किला, तो किस तरह से इसमें किस चीज़ों का यूज़ हुआ, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीरी महल, चार बाग शैली, तो इस तरह से क्या है जो निर्माण हुआ। जैसे कि फतेहपुर सीकरी में किन पत्थरों का यूज़ किया गया, बुलंद दरवाज़ा 5076 हो गया, और क्या जोधा भाई का महल हो गया, इबादत खाना का 25 अंगना, हिरन मीनार निर्माण, तो ये सब क्या है इस बुक में काफ़ी डिटेल दिया गया। जो फतेहपुर सीकरी में क्या है ये सबसे बुलंद दरवाज़ा हो गया, जो अकबर ने क्या है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और ये हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये भी चार बाग स्टाइल में है काफ़ी अच्छा से। तो इन सबको काफ़ी डिटेल से पढ़ने को आपको मिलेगा आर्ट्स एंड कल्चर की बुक में। जैसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया, तो इन सब जो मकबरे पे जो भी जाली काम होते जैसे कि आपका ये राजपूत शैली हो गया, हवा महल हो गया, हरमिंदर साहब अमृतसर हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल से इस बुक में दिया गया है। मैंने तो किस तरह से पढ़ा है आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे जो बुक है उसको पूरी पढ़ी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारतीय चित्रकला यानी इंडियन पेंटिंग। तो ओके, यहाँ से जो पार्ट चालू होती है इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, किस तरह से मैंने स्टडी किया है वो देखिए आप। यहाँ पे जैसे प्रागैतिहासिक चित्रकाल हो गया, ईसा पूर्व, जोगीमारा गुफा हो गया, भारत में चित्रकला हो गया। ओके, तो इस तरह से क्या मैंने एक एक करके इसको पढ़ाई की है। ओके, और यहाँ पे देखिए आपके अजंता गुफा की चित्रकला कितनी सुंदर, जो पद्मवाड़ी अजंता गुफा, तो इसके बारे में क्या है जो बहुत ही कुछ है, कितने गुफाएं 29 फ्रेस्को चित्र का प्रयोग किया गया है। ओके, बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या अजंता गुफा की चित्रकला संबंधित है, क्या क्या वर्णन है इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से। एलोरा गुफा की चित्रकला हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हिंदी वर्जन है। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्जन और हैंड राइटिंग नोट्स जो इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से नोट्स बनाते हैं। तो आप बुक को इस तरह से पढ़ सकते हैं, कितनी सुंदर यहाँ पेंटिंग है उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो मैंने तो स्टडी किया है और आप लोग भी काफ़ी अच्छे से स्टडी कीजिए आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में। जैसे तंजौर चित्रकला हो गया, आपका कंपनी चित्रकला हो गया है। ओके, कंपनी चित्रकला हो गया, फिर आपका बाजार का भी चित्रकला हो गया, यहाँ पे देखिए। ओके, तो इस तरह से क्या बुक में काफ़ी डिटेल दिया, राजा रवि वर्मा पेंटिंग के बारे में दिया गया है, बंगाल की कला शैली। तो इस तरह से क्या आर्ट्स एंड कल्चर में काफ़ी डिटेल्स दिया गया है। ये पेंटिंग हम जो भी देख रहे हैं चित्रकला के बारे में, मैं इसके आ रहा है अब नेक्स्ट में आपको क्या है इंग्लिश मीडियम के बारे में बताऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो प्रीलिम्स पूछते हैं और जो अभ्यास के लिए मेंस के लिए। अब हम देखते हैं भारतीय हस्तशिल्प। ओके, क्या क्या हस्तशिल्प है इसमें देखते हैं। कांच निर्मित वस्तुएं हो गया, फिर ये कपड़े पर वस्तुशिल्प हो गया, यहाँ देखते कपड़े पर हस्तशिल्प हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं
जो कपड़े भारत की पारंपरिक क्षेत्र एवं साड़ियाँ हो गया, तो पोचमपल्ली पटोला हो गया, तो कहाँ कहाँ से जो साड़ियों का निर्माण होते हैं उस स्थान पर, जैसे जामदानी का है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, चंदेरी मध्य प्रदेश हो गया, नौवरी महाराष्ट्र हो गया, कलमकारी आंध्र प्रदेश। तो इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स, जैसे टेराकोट शिल्प, हाथी शिल्प दांत, ओके, हाथ शिल्पकला हो गया। उसके बाद क्या, चांदी के आभूषण हो गया, मिट्टी के बर्तनों का काम हो गया। तो इन सबको काफ़ी डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो आप इस बुक को परचेज कीजिए और पढ़िए काफ़ी डिटेल से। भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट विरासत स्थलों की सूची के बारे में काफ़ी डिटेल दिया गया है इसमें बुक में, कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो रिफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, प्रदर्शन एवं कला के बारे में, आर्ट्स, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है ऐसा। भारतीय संगीत के बारे में है, क्या क्या है, संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई। ओके, भारतीय संगीत का इतिहास, इसमें क्या, भातखंडे हो गया, ये नाट्य शास्त्र हो गया, संगीत रत्नाकर। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए मैंने किस तरह से स्टडी किया हर चीज़ को, एक एक। यहाँ पे देखिए सरोद के बारे में, ताल, तो काफ़ी डिटेल्स दिया गया है इसमें संगीत के बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए ठाट हो गया, राग के घटक हो गए। अब यहाँ पे जो भारतीय संगीत का वर्गीकरण के निर्णय जो अलग अलग डिवाइडेड है भारतीय संगीत, तो इसमें शास्त्रीय संगीत हो गया, आपका हिंदुस्तानी संगीत हो गया। यहाँ पे देखिए मियाँ तानसेन क्या है, अपनी राग का ध्रुपद में क्या है, अभ्यास कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स दिया गया है। तो ये सब घराना है, ये सब जो संगीत। देखिए गज़ल गायन क्या है आपका, अमीर खुसरो के बारे में दिया गया कि सबसे पहले गज़ल लिखने वाले में से एक थे। ओके, ये क्या है, ऐसा कहा जाता है कि एशिया में जो सबसे पहले सूफी गायक प्रसार हुआ था वो अमीर खुसरो ने किया था। और इसे क्या है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो अमीर खुसरो को सबसे पहले गज़ल शायर और स्वयं सूफी थे, तो इन सब किसको टाइटल मिला हुआ है। ओके, तो ये थे क्या है, जो संगीत के बारे में। लोक संगीत हो गया कौन कौन से, जैसे बाउल का है पश्चिम बंगाल हो गया, बनावन हो गया कश्मीर हो गया, पंडवानी हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, आवा हो गया, पनिहारी राजस्थान हो गया। तो इस तरह से क्या है, विभिन्न ट्रेडिशन के तहत के इस बुक में दर्शाया गया है। यहाँ पे डांडिया है, गुजरात है। तो ओके, कौन कौन से देश में कौन कौन से स्टेट में कौन से संगीत, फिर उत्पत्ति, फिर प्रमुख विषय क्या क्या उससे संबंधित है, इसके बारे में। इस तरह से क्या है, देखिए आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है बंगाल में संगीत की रचना की, गण संगीत है, आधुनिक संगीत है। ओके, तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं भारतीय नृत्य विधाएं, मतलब नाट्य, मतलब 6वें नंबर पे है ये। ओके, कौन कौन सी नाट्य शैली होती है, नाट्य शास्त्र होता है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स दिया गया। भरतनाट्यम हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया, यहाँ पे कुचिपुड़ी देख सकते हैं। फिर किस तरह से जो हर चीज़ को काफ़ी डिटेल्स से इस पुस्तक में दिया गया, कुचिपुड़ी की क्या क्या विशेषताएं हो गया, कथकली हो गया। ओके, तो ये सब देखिए आप यहाँ पे क्या किन किन तरह से दृश्यों को दर्शाया गया। ओके, यहाँ पे देखिए ओडिसी नृत्य हो गया, ओडिसी हो गया। ओके, तो इस बुक में काफ़ी डिटेल से दिया गया है कि हर चीज़ के बारे में हम कैसे पढ़ें, किस तरह से क्या है। नितिन सिंघानिया सर ने पूरे क्या है एक एक करके इसमें अच्छी से इसमें डिटेल दर्शाया है। ओके, ये तो संगीत। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसमें भारतीय नाट्य कला। ओके, 7 चैप्टर है। यहाँ पे लिखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, शाकुंतलम का एक दृश्य हो गया, मुद्रा राक्षस का एक दृश्य हो गया। तो इस तरह क्या शास्त्रीय संगीत जो नाट्यशाला है ना, उसके बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये था हिंदी वर्जन था। मैं आपको एक बार इंग्लिश वर्जन के बारे में बता दूँ, इसमें काफ़ी डिटेल दिया है। ओके, जैसे कि ये जो बुद्धा वाला चैप्टर हो गया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ डिटेल्स दिया गया है। तो किस तरह से मैंने स्टडी की, मैंने तो एक ही स्टडी का ये तरीका है कि मैं एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद काफ़ी अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से याद रहे। ओके, बुद्धा के से मूल बातें हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, ब्रह्मा आंदोलन हो गया। तो इन सब को क्या है, हिंदू धर्म पर काफ़ी मैंने डिटेल से पढ़ा। ओके, भारत में धर्म और भी कुछ है, जैसे कि आप यहाँ देखिए मैंने पढ़ा चारवाक विचारधारा का लोकायत दर्शन, तो मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। और भी है इसमें, यहाँ से शुरू होता है आपका जो ये फिलोसफिकल एरिया होता है, फिलोसफिकल पार्ट में आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो दर्शन है, जो फिलोसफिकल है कैसा होता है। तो यहाँ से देखिए आप, परिचय हो गया, मैंने किस तरह से स्टडी की थी। तो यहाँ पे जो कपिल है, कपिल मुनि ने अपने कौन कौन से जो सांख्य विचारधारा का उन्होंने क्या प्रतिपादन किया, ज्ञान प्राप्ति द्वारा ही मुक्ति संभव है। और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर योगासन हो गया, आपका पतंजलि हो गया, न्याय हो गया, योग विचारधारा हो गया, वैश्विक विचारधारा हो गया। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है 8वीं कक्षा। जैसे कणाद ने क्या दिया, महर्षि कणाद ने ब्रह्मांड कर्म सिद्धांतों के आधार पर बल पर संचालित होता है, जैसे कि जैमिनी हो गया। तो इनके बारे में काफ़ी, शंकराचार्य हो गया, ये सब क्या फिलोसफिकल रीजन है। तो ये सब जो फिलोसफी ऑप्शनल रहता है, जैसे कि मेरा ऑप्शनल क्या है, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। तो मैं इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ता हूँ। और जो मेरा फेवरेट वर्ड है वो है आपका चारवाक। ये चारवाक विचारधारा है, लोकायत दर्शन। तो चारवाक विचारधारा में आपको बताना चाहूँगा
कि ये जो चारवाक है ना, ईश्वर के अस्तित्व को भी झुटलाए, ईश्वर पे कभी विश्वास नहीं करते थे और इनका एक ही वर्णन था कि उन्हें जीवन पर्यंत स्वयं कानून खाना चाहिए, उसे सभी पार्थिव वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इंद्रिय सुखों में लिप्त होना चाहिए और क्या कहा, खाओ पियो और मस्त रहो। तो ये इनका सिद्धांत है चारवाक का और इन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना। ओके, तो ये सब क्या है, जो फिलॉसफी ऑप्शन रहते हैं लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं, जिसकी मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी, तो मैं इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ता हूँ। और भी जो है इस बुक में काफ़ी डिटेल से दिया गया है, मैं आपको कुछ पूरी बता दूंगा, लेकिन जो इंग्लिश है उसको भी आपको बताना है। बस ट्रेडिशन परंपरा है, कानून और संस्कृति है। एक बार हम लास्ट तरफ चलते हैं। ये सब है कि जो देखिए यहाँ पे जो 7 अजंता गुफा है, कुछ जो सिटी है, बड़े बड़े सिटी है, भीम गेट का गुफा है, बोध गया है, इनके बारे में पीछे क्या है डिटेल से दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आप स्टडी कीजिए। जैसे कि खजुराहो हो गया, इनके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। और जो पीछे लास्ट पार्ट है ना, उसमें भी रामेश्वरम के बारे हो गया, सांची का स्टोक हो गया, महाजैन हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये तो इन सब के बारे में इसमें क्या है काफ़ी डिटेल्स। और जो कुछ है भारत में पंजीकृत की सूची, मतलब जो जीआई टैग है ना, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। ओके, और बस इम्पॉर्टेंट बस यही फैक्ट है इस बुक में। और ये जो इम्पॉर्टेंट है कि जो ये भक्ति संत रामानंद, तो ये मैंने भी स्टडी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, सूफियों कैसे, चिश्ती सिलसिला परिचय। देखिए भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में ना यहाँ से स्टार्ट है। तो इस बुक में ये हिंदी वर्जन है, किस तरह से वल्लभाचार्य नाथ पंथ किया गया, भक्ति आंदोलन का योगदान हो गया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल, जैसे कालिदास के प्रेम प्रसंग वर्णन है। ओके, तो ये तो था हिंदी वर्जन हो गया ना। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा इंग्लिश वर्जन, और जो नितिन सिंघानिया सर ने जो अपने हाथों से बनाई हुई नोट्स है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो आपका कुछ मतलब विदेश में बौद्ध धर्म, मतलब कुछ विदेश भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी जो भारत में कौन कौन सी चीज़ आविष्कार हुई, जिससे भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य है, बटनों का आविष्कार क्या हड़प्पा समय से हुआ, समुद्री शिप से हुआ, शैम्पू का आविष्कार, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, इसके बारे में का डिटेल है। ओके, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से सिक्के, मतलब मुगल सिक्के हो गया, चालुक्य राजपूतों के सिक्के, इनके बारे में भी काफ़ी डिटेल से इस बुक में दिया हुआ है। ओके, सातवाहनों के सिक्के हो गए, पहिया हाथी हो गया। ओके, तो ये मध्यकालीन भारत में जो प्राचीन सिक्के थे उसके बारे में। ओके, और कुछ जो बुक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुक, नेशनल साहित्य अकादमी, कानून और संस्कृति, इनके बारे में डिटेल है। तो ये थे क्या मेरी हिंदी वर्जन बुक है। अब मैं आपको इंग्लिश वर्जन के बारे में बताऊँगा। तो बस वही है, ये देखिए आप, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर 3rd एडिशन, इसमें भी वही बताया गया है किस तरह से, मतलब जो इन्होंने अपने कुछ लेख के बारे में बताया है राइटर ने। तो ये है आपका इंग्लिश वर्जन। तो इसमें भी कुछ वही है, जो हिंदी वर्जन है तो उसका जस्ट इसका क्या है इंग्लिश वर्जन बुक है, तो इंग्लिश वाले इसको प्रीफर कर। जैसे विजुअल आर्ट हो गया, इसमें क्या क्या इंडियन आर्किटेक्ट हो गया, जैसे इंडियन आर्किटेक्ट, स्कल्पचर एंड पॉटरी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, हड़प्पन आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से, मतलब जो रंगीन, जो नितिन सांगाने सर ने द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से एक साइड से आपका शॉर्ट नोट्स बनाया है, किस तरह से एक एक, जैसे कि हो गया राखी गढ़ी क्यों फेमस है, रोपड़ हो गया, बेलथल हो गया, कालीबंगन हो गया, सुर कोतड़ा हो गया, आपका बनावली हो गया, आलमगीर हो गया, मेहरगढ़ हो गया, और क्या है चंद हुदड़ो हो गया, कोटजी हो गया, सुद को डोंगर हो गया। तो ये सब के बारे में क्या है काफ़ी जो छोटे छोटे क्या है टिप की सहायता से इन्हें सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया नितिन सर। जैसे आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनके बारे में बताया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखते हैं स्कल्पचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि किस तरह से पाए थे। यूनिकॉर्न सील हो गया, जैसे कि डांसिंग गर्ल हो गया, टेराकोटा हो गया। ओके, तो इसके बारे में क्या है काफ़ी अच्छे से पे बताया है इस बुक में। ओके, तो यही है, जो हमने पहले देखा वो हिंदी वर्जन था, या अभी जो देख रहे हैं ये इंग्लिश वर्जन है। ओके, तो इस तरह से क्या है, किस तरह से जैसे कि अशोक के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अशोक पिलर। ओके, तो यहाँ पे इसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया इस बुक में। इसके बाद सांची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा विथ डिफरेंट पार्ट, ये सांची के स्तूपा है, इसके बारे में काफ़ी डिफरेंट से बताया। तो इस स्तूपा के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि डेकोरेटेड बाई एंट्रेंस ऑफ द बाराबार केव्स, तो ये बाराबार केव्स के बारे में काफ़ी डिटेल बताया, केव आर्किटेक्ट। ओके, तो बस यही है, यहाँ जो कुछ रंगीन कलर में इसको काफ़ी अच्छे से दर्शाया इस बुक में। पोस्ट मॉडर्न आर्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, और देखें यहाँ पे बुद्धा के जो बारे में मैंने भी बताया, गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। तो इसको क्या है एक एक करके जो चार्ट के सारे से यहाँ बताया कि इसके बारे में बताया थोड़ा थोड़ा कि क्या है, गंधारा स्कूल में क्या है, मथुरा स्कूल में क्या है, अमरावती स्कूल में क्या है। तो इस तरह से क्या बुद्धा के जो विभिन्न भाग है उसको पार्टिकुलर यहाँ पे डिफरेंस बताया गया। ओके, वेरियस मुद्रा रिलेटेड टू बुद्धा मैंने आपको बताया था हिंदी वर्जन में। तो यही है जो किन किन
मुद्रों में भगवान बुद्ध ने क्या है अपना जो 5 समुद्र बनाया इसके बारे में बताया है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बाग केव्स हो गया, जूनागढ़ केव्स हो गया। बस यही है जो गुफाओं के बारे में काफ़ी जो शुरू है बुद्धा के बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ बताया है। जैसे कि ये देख रहे हैं टेम्पल टू सांची, इनके बारे में बताया है। ओके, आर्ट्स एंड कल्चर में तो कालसी इंस्क्रिप्शन हो गया, मास्की इंस्क्रिप्शन हो गया, कलिंगा स्क्रिप्ट्स हो गया, क्या कनंगल इंस्क्रिप्शन हो गया, एहोल इंस्क्रिप्शन हो गया। तो ये क्या है, ये सब इंस्क्रिप्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आगे टेम्पल हो गया। जैसे दशावतार टेम्पल कहाँ है, देवगढ़ कहाँ, उत्तर प्रदेश। उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स से यहाँ पे जो मंदिर की निर्माण है, शैली है, कौन सी वास्तुशिल्प है, नागर है, द्रविड़ है, तो इसके बारे में काफ़ी जो एक एक करके पॉइंट इसमें दर्शाया गया। ओके ना, तो यही है मंदिर निर्माण की कला के बारे में। देखिए ये जो है ना लेटिन हो गया, रेखा प्रसाद हो गया, फमसाना हो गया, वल्लभी हो गया, तो ये सब क्या है आपका मंदिरों के जो पार्ट जैसे देख रहे हैं ना आप, सिकरा हो गया, पिलर हो गया, और क्या है ये सब संगतम हो गया, तो ये सब है। अगर मैं किसी चीज़ को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से इसमें जो दर्शाया गया है एक एक करके। जैसे सन टेम्पल कोणार्क हो गया, आपका सोलंकी स्कूल हो गया। ओके, इनके बारे में डिटेल्स है। जैसे सन टेम्पल मोढेरा का हो गया, और यहाँ पे देखिए मीनाक्षी टेम्पल हो गया, मदुरै हो गया, ब्रॉन्ज है, चोला पीरियड हो गया, क्या नटराज की मूर्ति यहाँ बताया है। ओके, वही है जैसे कि ये हम्पी स्टोन टू कैरेट इनसाइड विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा स्कल्पचर हम्पी। तो ये देखने विजयनगर एम्पायर के समय जो राजा क्या है आपका कृष्णदेव राय ने बनाया था, क्या है ये रथ है ना। ओके, यहाँ पे देखिए आपका डोडप्पा सब टेम्पल डम्बल हो गया। तो इस तरह से क्या है इसमें काफ़ी अच्छे से बादामी के उस टेम्पल इनके बारे में काफ़ी डिटेल बताया। जैसे कि ये चेन्नकेश्वर टेम्पल सोमनाथपुर हो गया तमिलनाडु में, तो पल्लव में, तो ये सब क्या है स्पेसिमेन ऑफ आर्ट हो गया। तो इसमें कुछ कुछ अच्छे से काफ़ी डिटेल से यहाँ बताया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट ऑफ टेम्पल, जो भारत में कौन कौन से मंदिर कौन कौन स्थानों पे पाए जाते हैं, इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स है। ओके, किसने बनाया है, किस राजा ने बनाया है। ओके, तो आप ये सब जो बुक है ना इसमें आर्ट्स एंड कल्चर में आप पढ़ सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार के बारे में बताया है, फिर क्या 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में बताया है, किस तरह से क्या है जो होता था उस समय जो निर्माण, तो इनके बारे में काफ़ी। जैसे क्या है आपका कुदाम रसूल मुस्लिम गोवा वेस्ट बंगाल, तो ओके इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स है इस बुक में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया बुलंद दरवाज़ा हो गया, आपका फतेहपुर सिकरी हो गया, इनके बारे में जो उस समय जो बनते थे जो भी आपका, जैसे ताजमहल में कौन कौन से, जैसे पेट्रा ड्यूरा हो गया, औरंगजेब के सफ़ेद मार्बल, तो इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी कहाँ है आपका औरंगाबाद है, जैसे कि बीबी का मकबरा हो गया। और एक क्या है हवा महल हो गया जयपुर एंड हैंगिंग बालकनीज हो गया राजपूतों का जो ओके जयपुर में है, इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। ओके, ये हरमिंदर साहब अमृतसर का मंदिर हो गया। तो आर्ट्स एंड कल्चर बुक में इन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ओके, जैसे कि आपका हो गया हमारा पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनके बारे में किसने डिज़ाइन किया इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से है। ओके, बस आर्ट्स एंड कल्चर में यही है, यही सब इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे रंगीन ट्रेडिशन के बारे में बताया है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, जब भी मैं विजिट करता हूँ दिल्ली तो मैं यहाँ म्यूजियम जाता हूँ, नेशनल म्यूजियम जो जनपथ रोड में है, तो उसकी टिकट है, आप भी जाइए कभी घूमने के लिए। तो इस तरह से क्या है ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गया, तो इसमें बुक में काफ़ी डिटेल्स से बताया है। ओके, तो इस तरह से क्या है मैंने इसका स्टडी की। ओके, ये वही है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली का, वो जो थोड़ा चार्ट देते हैं ना, इसमें काफ़ी डिटेल से बताया हड़प्पन, मतलब जो इस भवन के अंदर जो भी चीज़ है उसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से बताया, कौन से तल में कौन सी, मतलब जो आपके आर्किटेक्चर से हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय जो भी रखे गए थे वो जो प्राप्त हुए उन सबको वहाँ डिटेल से काफ़ी बताया दिखाया जाता है। ओके, तो ये थे हमने आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखा। ओके, अब मैं आपको नितिन सिंघानिया सर के हैंडीक्राफ्ट नोट्स जो हाथ से बनाया हुआ उसके बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। इससे मैंने आपको काफ़ी डिटेल तो हिंदी में बता दिया है, बस ये उसका वर्जन है कि इंग्लिश मीडियम, जैसे कि सर थॉमस रोका है, विलियम हॉकिंस के समय है, इसके इबन बतूता रिहाला हो गया। फिर आप देख रहे हैं क्या इस साइड देख लेंगे आपका ये हो गया कोई जो ट्रेवलर हो गया, फाइयान जो सबसे पहले आया ट्रेवलर। ओके, उसके बाद क्या ह्योन सांग, तो ये सब जो क्या क्या तीर्थ या भारत की यात्रा, अल मसूदी हो गया, जी हाँ, अल बरूनी हो गया, किताब इन रिहाला लिखा। फिर क्या मोरक्को हो गया आपका, क्या इबन बतूता कौन से काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आ गया था ना। ओके, तो इनके बारे में काफ़ी इस बुक में डिटेल्स से दिया गया है। तो ये हमारी आर्ट्स एंड कल्चर थी, ये इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर है। अब उसके बारे में आपको मैं हैंड नोट्स बताऊंगा नितिन सिंघानिया सर की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने किस तरह से अपने हैंड से ये नोट्स बनाया था, तो आप उनकी राइटिंग देख सकते हैं किस तरह से हैंड नोट्स उन्होंने बनाया है। काफ़ी अच्छी तरह से पिलर्स हो गया, आपके जो मंदिर निर्माण की कला हो गई, तोरण हो गया,
ओके, तो इन सब के बारे में उन्हें सर ने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया है। ओके, यहाँ पे देखिए मतलब एक डिवाइड करके, तो आप लोग भी ऐसी नोट्स बनाइए। जनरली ये चीज़ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो बंदे बनाते हैं नोट्स, अगर अच्छा है तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल से पढ़ना रहता है हम यूपीएससी में। तो इस तरह से क्या है, आप जो भी है अपना नोट्स बनाए हैं, तो जो सर ने काफ़ी अच्छे से बनाया है यहाँ पे, जैसे कि वही बात है जो आर्ट्स एंड कल्चर बुक में, जो इसमें भी वही दिया गया है, मतलब उसी तरह से इस नोट्स को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको द्रविड़न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ बताता हूँ, जिससे ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। तो इसको सर ने कितने अच्छे से बनाई है। असेंबली हॉल, मंडप कहाँ पे है, गर्भगृह कहाँ पे है, सब्सिडारी श्राइन हुआ, गोपुरम कहाँ पे है, कंपाउंड जी, ये जो ऊपर का भाग है ना जो आपको दिखा रहा है, इसको क्या शिखार बोलता है, विमाना बोला जाता है। ओके, तो इस सब के बारे में सर ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया है। ओके, तो ये भी सर द्वारा बनाया गया नोट्स हो गया। ओके, तो नितिन सिंघानिया सर ने ये नोट्स बनाया है। ओके, देखिए किस तरह से जालीवर पीटो डेरा का काम किया जाता था, जो आपका मीडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत हो गया। तो ये सब में क्या है ना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप भी सब की नोट्स बनाए हैं किस तरह से, यहाँ पे नोट्स के बारे में, मतलब जो ये क्या है उनकी हैंड, मतलब खुद हाथों से बनाया था ये नोट्स। ओके, आप देख सकते हैं। और कुछ लास्ट में ये 90 मिनट में संग्रहालय साइड, मतलब जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके बारे में, आप कभी जब दिल्ली जाए तो वहाँ भ्रमण जरूर कीजिए, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स से, जैसे भूतल हो गया। ओके, एक छोटा सा गाइड है ये, और कुछ नहीं कह सकते। पहला तल ये इसके ब्रॉन्ज का, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, काफ़ी अच्छा है। तो आज की क्लास में हमने आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा। ओके, अगर मैं पूरी की डिटेल समझा लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये थे हमारे सर के नोट, किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप ना, इंडियन क्लासिकल डांस, ये सब आपको क्या है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर बुक में मिल जाएगी नितिन सिंघानिया सर की। आप जरूर बुक परचेज किए। ये तो ये हैंड नोट्स है, बस नहीं पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया ये हिंदी वर्जन भारतीय कला एवं संस्कृति, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या होता है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, क्या फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर नितिन सिंघानिया सर। तो ये बुक परफेक्ट एकदम नई बुक है, जो आज अभी सभी बच्चे जो पढ़ते हैं वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, इसी बुक को पढ़ते हैं। और आप भी पढ़िए। और लास्ट में मैंने क्या बताया, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर है नितिन सिंघानिया सर की हैंड नोट्स ना। तो आज की क्लास में बस इतने ही, बस ये आप 3 बुक पेपर कीजिए, काफ़ी अच्छी है, और साथ में आप हैंड नोट। तो आर्ट्स एंड कल्चर के लिए क्या, बस इतनी बुक काफ़ी है, आप इतनी ही पढ़िए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतनी ही। ओके, थैंक यू सो मच।